मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं का कॉलेज गेट पर धरना जारी। कॉलेज प्रशासन के द्वारा एकाएक हॉस्टल खाली कराने के आदेश के बाद उग्र हुए छात्र छात्राएं। कॉलेज गेट पर ही धरना दे रहे हैं कॉलेज के सभी छात्र छात्रा। मनमाना फीस लेने सहित कॉलेज प्रशासन पर लगा रहे हैं कई अन्य आरोप। कॉलेज में कल ही जमकर हुई थी तोड़फोड़ और मारपीट। कॉलेज खाली करवाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल है तैनात। आज सुबह मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राएं उस समय उग्र हो गए जब उन्हें पता चला कि एग्जाम पीरियड में ही कॉलेज प्रशासन ने छात्रावास सहित कॉलेज कैंपस को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। वह भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में कर दी गई है, जिससे परेशान सैकड़ों इंजीनियरिंग के छात्र सुबह से ही कॉलेज गेट पर हाथों में तख्तियां व बैनर पोस्टर लेकर धरने पर बैठ गए। वह जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने कल देर रात उन्हें जानकारी दी कि कल सुबह तक सभी छात्रों को हॉस्टल व कॉलेज खाली कर देनी है, अन्यथा उन्हें जबरन बाहर निकाला जाएगा। जिससे परेशान छात्रों ने आज से कॉलेज गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा उनसे कई तरह से अवैध शुल्क वसूला जाता है और कल जो मारपीट व तोड़फोड़ की घटना हुई थी उसमें कॉलेज के किसी छात्र का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें ये सजा क्यों दी जा रही है। कॉलेज प्रशासन को सीसीटीवी कैमरे की जांच कर दोषी लोगों को सजा देनी चाहिए, न कि सभी को। छात्रों का ये भी कहना है कि उन लोगों का अभी एग्जाम चल रहा है, वह ज्यादातर छात्र दूर दराज के हैं, उनके पास हॉस्टल के सिवा कोई रहने का ठिकाना नहीं है, फिर भी उन्हें कॉलेज से निकाला जा रहा है, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर मोतिहारी अभियंत्रिक महाविद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि कल कॉलेज में परीक्षाएं चल रही थी तो हॉस्टल व कॉलेज के सीनियर छात्र व छात्राएं जबरन नकल करवा रहे थे। वह जब कॉलेज प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी तो इन छात्रों ने कॉलेज कैंपस में जमकर तोड़फोड़ की। वह वीक्षक सहित कई शिक्षकों के साथ मारपीट की व उनकी गाड़ी के शीशे तक तोड़ डाले, जिनका इलाज चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में कॉलेज में परीक्षा लेना मुमकिन नहीं है, जिसके कारण इन्हें कॉलेज खाली करने का आदेश दिया गया है, जिसकी सूचना महाविद्यालय के कुलपति सहित विभागीय सचिव को सूचना दे दी गई है। आगे जो निर्देश होगा उस अनुरूप कार्रवाई किया जाएगा। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा है, जो कि हम लोग मांग कर रहे हैं प्रिंसिपल सर से कि नहीं, अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कीजिए और बहुत अच्छे माहौल में कीजिए, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। प्रशासन को लाखों रुपया मिलता है कंडक्ट करने के लिए एग्जाम, लेकिन उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। टीचर के साथ में जो मारपीट की बात कही जा रही है या तोड़फोड़ की बात कही जा रही है, उसके बारे में क्या कहना है? सर, ये कॉलेज कैंपस के बाहर की घटना है, इसमें हम लोग को पता भी नहीं कि क्या अंदर में जो तोड़फोड़ पोस्टर की बात बताई जा रही है उसके बारे में। सर, अंदर कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, हम लोग अपने हॉस्टल में थे, कमरे में थे, हमें कुछ पता नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लेबर लोग रहते हैं, बाहरी आदमी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सर, क्या हुआ नहीं हुआ उस टाइम में? सर, बहुत सेक्रेटरी कहाँ थी उस टाइम में? क्या नाम आपका? मेरा नाम आस्था है। ये धरना पर क्यों बैठी है? सर, हम लोग कुछ किए नहीं है और हम लोग को रात में नोटिस निकलता है कि सुबह 10 बजे तक हॉस्टल खाली कर दो। 2 तारीख को हम लोग का एग्जाम है, आने जाने में इतना टाइम लगेगा, पढ़ेंगे तो ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई में क्या होता है क्या नहीं सबको पता है। उसके बावजूद हम लोग एग्जाम शांति से दे रहे थे। पता नहीं किस बात का हम लोग पे भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि बाहर क्या हुआ है उससे हम लोग को क्या लेना देना। और हम बाहर में जो हुआ है वो हम लोग जानते तक नहीं है, तब भी हम लोग को बोला जाता है कि तुम लोग हॉस्टल खाली कर दो, कि तुम नहीं तो तुम लोग पे कानूनन कार्रवाई होगा। हम लोग जब किसी को मारे नहीं, किसी को हम लोग को न ढेला फेंके न कुछ के, तो हम लोग पे इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? हम लोग को हॉस्टल खाली कराया जा रहा है। उसके बाद बोलते हैं कि 12 महीना का लॉकडाउन था उसका भी पैसा दे दो। हम लोग जब रहे नहीं है, जब कहीं पे नहीं लग रहा है पैसा, तो एक इसी कॉलेज में पैसा क्यों लग रहा है? ना लोन का पैसा जो था, लोन का पैसा भी लौटा दिए हैं प्रिंसिपल सर, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले कि ठीक है अगर लॉकडाउन का पैसा अगर नहीं लगेगा तो आप लौटा दीजिए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वो लौटा भी दिए हैं, उसके बाद बोल रहे कि आप पैसा भी दो 12 महीना। तो हम लोग कहाँ से? हम लोग में किसी के पापा कुछ है, किसी के घर में कितना इनकम है नहीं पता, किसी के पापा किसान है, किसान लोगों को कितना इस बार हुआ है, यहाँ तक कि किसी का बिजनेस ठप हुआ है, फिर भी इन लोग को 12,000 रुपया चाहिए, कहाँ से हम लोग लाके देंगे? उसके बाद हम लोग से डेवलपमेंट फी लेते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग को कल कोई मारपीट भी हुई थी यहाँ? हम लोग को नहीं पता ये सब मारपीट हुआ भी तो। अच्छा, आरोप लगाया जा रहा है कि चीट करने के लेके आप लोग ने बवाल किया था। चीट करना रहता तो हम लोग बीच एग्जाम में ना क्यों लड़ाई करते कि हम लोग को चीट करने दीजिए। हम लोग अपना पेपर खुद से लिखे हैं और आ गए हॉस्टल, और बाकी हम लोग को कुछ नहीं पता। चीट वगैरह का कोई बात नहीं, हम लोग चीट किए ही नहीं। जब हम लोग चीट करेंगे तब ना बोलेंगे कि चीटिंग नहीं करने दिया गया है। एक तो ये लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो कभी कभी क्लास नहीं लेते हैं कि कॉलेज में नेटवर्क नहीं है, कॉलेज के नेटवर्क का पैसा नहीं पे किया गया है तो हम लोग का क्लास नहीं होगा। ये तो कोई मतलब नहीं है।
हम लोग अपना ऑनलाइन पढ़ के कहीं और से वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर लोग बोलते हैं कि 75% अटेंडेंस दो। 75% अटेंडेंस देंगे, उसके बाद भी इन लोग कुछ नहीं, हम लोग को कुछ फायदा ही नहीं होता है और लाभ तो होता ही नहीं है। लाभ का तो कुछ होता ही नहीं। यहाँ पे 6 महीना से हम लोग बंद है। जब आप लोगों ने कल कॉलेज में हंगामा किया, नकल नहीं करने देने के कारण प्रोफेसर्स के साथ मारपीट की, इस कॉलेज कैंपस में तोड़फोड़ किया और प्रोफेसर्स के गाड़ियों को भी क्षति पहुंचाया। सारे आरोप बेबुनियाद है, जैसा कि बताया जा रहा है। ये एक हमारे ऊपर थोपा गया एक तरह का प्रताड़ना है, ताकि हम लोग सही ढंग से एग्जाम ना, एक तो कोविड नियमों का पालन नहीं किया करके एग्जाम, प्रिंसिपल हमारे ऊपर लगातार तानाशाही किए जा रहे हैं और जिसका हम लोग पुरजोर से आगे पहले से ही विरोध कर रहे हैं। इसी का खामियाजा हम लोगों पे ये थोपा गया है, जबकि ये घटना कोई भी कैंपस में नहीं हुई है, तो इसका हम लोग जिम्मेवार नहीं है। ये सारे आरोप बेबुनियाद है। और आज आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट इसलिए है ताकि रातों रात नोटिस निकाल दिया गया कि सारे को हॉस्टल खाली करना पड़ेगा ड्यू टू दिस वो इंसिडेंट जो हुआ घटना, उस कारण सारे को नोटिस निकाल के हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया। लेकिन अभी इतने सारे बच्चे लगातार कहाँ जाएं, क्योंकि एग्जाम अभी चालू है। आगामी 1 तारीख को एग्जाम है और इस 4 दिनों के अंदर जो छात्रों को और छात्राओं को सारे लोगों को हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया। ये तानाशाही आदेश जो है, ये हम लोग इनके प्रोटेस्ट में यहाँ पे बैठे हुए हैं। नाम आपका? मैं नाम विक्की कुमार। किस सेशन के? मैं सिविल ब्रांच से हूँ, सेमेस्टर 3rd ईयर। अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ। उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने उन लोगों पर ज्यादती की है और हॉस्टल को बंद कर दिया है, जिससे उन लोगों के सामने परेशानी है, क्योंकि आगामी 1 तारीख को एग्जाम भी है। कैसे बच्चे एग्जाम देंगे और अभी कहाँ रहेंगे और बच्चों का प्रोटेस्ट का क्या होगा सर? देखिए, जो कोविड-19 में अभी इनका 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज का यहाँ होम सेंटर है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बेतिया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर और मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज मोतिहारी। 25 तारीख से एग्जाम चालू हुआ है। 25 से 2 सिटिंग में एग्जाम हुई, शांतिपूर्ण एग्जाम हो गया। लेकिन यहाँ कदाचार मुक्त परीक्षा हम लोग लेते हैं ताकि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सके। शाम को करीब 7, साढ़े 7 बजे रात्रि में हॉस्टल से बच्चे निकल करके कैंपस के बाहरी साइड से आकर के सारे क्लासरूम और लैब के शीशा तोड़ दिए। कंप्यूटर भी वहाँ से गायब है। सीसीटीवी को भी डिस्टर्ब किया गया, जिससे कॉलेज को काफ़ी नुकसान हुआ। दूसरे दिन 26 तारीख को परीक्षा है। 26 फरवरी को कल थी। सिर्फ द्वितीय पाली में 3rd सेमेस्टर के बच्चों का, उनका भी एग्जाम कराया गया। हॉस्टल से सारे बच्चे बाहर से आकर के एग्जाम रूम के पहले इकट्ठा हो जा रहे हैं और होकर नकल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाउंड्री के बाहर से भी आकर के शीशा तोड़ ही दिए हैं और नकल करा रहे हैं। बहुत मशक्कत के साथ प्रशासन के का मदद लेते हुए हम लोग शांति किसी तरह से एग्जाम करा पाए। इसके बाद में हमारा जो वीक्षक लोग हैं, इन्विजिलेटर लोग, 5 बजे 2 से 5 बजे तक सेकेंड पाली की एग्जाम होती है, लेकर के और कॉपी जमा करके जा रहे थे। जब भी कॉलेज के मेन गेट पर पहुंचे तो कार में 3-4 जो वीक्षक थे बैठे हुए थे, उनके गाड़ी को रोक करके छात्रों ने उनके गाड़ी को तोड़ दिया, उनके साथ मारपीट की। और मारपीट करने के बाद में जो है वो लोग अपना गले में पूरा गमछा बांधे हुए हैं। जो टीचर हमारा जा रहा है बाइक से, हेलमेट है, उसको भी हेलमेट उठा कर देख रहे हैं, हटा करके उनको पीटने के लिए। शिक्षक हमारे पास किसी तरह से जान बचाकर भागे आए। कार डैमेज है, उसको कॉलेज कैंपस में ये रख दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षा संचालन करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है इन्विजिलेशन ड्यूटी के लिए तैयार नहीं है। सब डरे हुए हैं और कुछ तो घायल हो ही गए, जैसा मैं आपको अभी बताया। चूंकि छात्रावास के बच्चों को कल भी प्रशासन के साथ भी मैं काफी समझाया कि देखिए आपका करियर का सवाल है, परीक्षा जो है नकल नहीं होगी, शांतिपूर्ण परीक्षा दीजिए, अपना करियर का ध्यान रखिए। बहुत समझाने के बावजूद वो नहीं माने और शाम को जो 5 बजे जैसा मैंने बताया
किसी को उस तरह मारपीट की, गाड़ी में भी तोड़ा गया। तो सारे चीज़ों को मद्देनजर प्रशासन को हमने सूचित कर दिया। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जिसकी यहाँ होम पड़ी है सेंटर, उनको भी खबर कर दी गई। सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा करा पाना संभव प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में चूंकि हॉस्टल में रह के ही 25 तारीख के शाम को लोगों ने तोड़फोड़ किया है, काफी नुकसान कराया है और परीक्षा यहाँ संभव नहीं है, इसलिए छात्रावास में बच्चों को रखने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है। अगर बच्चे रहते हैं, तोड़फोड़ किए ही हैं रात में, फिर कभी और नुकसान हो सकता है, बच्चों का भी नुकसान, कॉलेज की संपत्ति का हो सकता है, शिक्षकों के साथ हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में छात्रावास खाली कराना लाजमी लगता है। इसी चीजों को मद्देनजर रख करके ये निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया है। अन्य कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा उनका है कि हम परीक्षा देंगे तो नकल के साथ देंगे, जो कि किसी भी तरह जो है वांछनीय नहीं है, संभव नहीं है। चूंकि बच्चों को करियर का को ध्यान रखना है, उनको आगे चलकर उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छा से अच्छा नौकरी मिले, बढ़िया से पढ़ करके जाएं। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रख करके निर्णय। ये कब तक होगा हॉस्टल बंद, कब तक रहेगा? ये हम लोग जो है स्थिति का, चूंकि परीक्षा जो है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की है और प्रशासन से सब संपर्क करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान संपर्क करके एक संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाएगा और निर्णय लेकर के ही तब जो है आगे की जबरन खाली कराया जाएगा तो उनके बच्चों का एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम तो यूनिवर्सिटी ऐसी परिस्थिति में यहाँ तो नहीं होगा, अगर कहीं और होगी तो विश्वविद्यालय बताएगी। अभी के परिस्थिति में जैसा बता दें, कोई वीक्षक तैयार ही नहीं है, सब डरे हुए हैं वीक्षण का कार्य करने के लिए, तो परीक्षा कैसे ली जाएगी? ऊपर से कॉलेज का संपत्ति भी तोड़ा गया है। तो तत्काल तो इस पर निर्णय अकेले जो है कॉलेज प्रशासन नहीं लेगी, जो है जिला प्रशासन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय सबके सहमति से आगे का निर्णय लिया जाए। सर FIR भी हुआ है क्या बच्चों पर? बच्चों का जो है कुछ CCTV फुटेज को खंगाला गया है और कुछ बच्चों का इस तरह से कुछ मतलब उनको चिन्हित किया गया है, तो उस बेसिस पर FIR की गई है। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।